हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस वीडियो का प्री रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कम से कम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधा सीधा उन्हीं पर डिपेंड करेंगे। तो अगर आपको नहीं आता तो आप लोग जाओ पहले बेसिक मैथ करो, डिफरेंशिएशन सीखो, इंटीग्रेशन सीखो, देन ये वाला चैप्टर करो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो चैप्टर का नाम है हमारे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मोशन का मतलब क्या होता है। देखो, मोशन का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो इसका मतलब वो बॉडी मोशन में है। रेस्ट का मतलब क्या होता है सर। रेस्ट का मतलब होता है जब किसी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो। तो अगर किसी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो हम बोलेंगे सर कि वो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। अब देखो, ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप लोगों ने देखा होगा टीचर अजीब अजीब से शब्द यूज करते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स, या फिर तुमने देखा होगा टीचर बोलते हैं काइनेटिक्स, है ना, कि ये तो काइनेमेटिक्स का चैप्टर है। इसका मतलब क्या होता है। देखो, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉज ऑफ मोशन, कि भाई मोशन हो क्यों रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर हम वहीं पे ये भी पढ़े कॉज ऑफ मोशन भी, तो उसको हम बोल देते हैं काइनेटिक्स। तो ये दो टर्म हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो, रेस्ट पढ़ लिया आपने, मोशन पढ़ लिया। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मोशन कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि सर, जैसे कि मान लो ये एक लड़का है ना, ये बहुत ही सीधा बालक है, ये रोड पे देखता है, ये रोड पे सिर्फ सीधा ही चलता रहता है ना, आगे टर्न आएगा ये मुड़ेगा नहीं, सीधा चलता रहेगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मान लो हमारी ट्रेन है, ट्रेन एक पटरी पे चल रही है, तो वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मतलब जब भी किसी बॉडी का सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, एक और टर्म आता है जिसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है देखने का नजरिया। कि लाइक, जो हमारा मोशन है, जो हमारा मोशन है उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, वो होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि भाई जो भी हमारा मोशन है उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो वो होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने देखो डीडीएलजे मूवी देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसमें ना एक सीन होता है, देखो लास्ट में, जिसमें ट्रेन होती है हमारे पास, ट्रेन का ये देखो गेट है, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे खिड़कियाँ लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा खड़ा है कौन, यहाँ पे खड़ा हमारा शाहरुख खान। ठीक है, ये ट्रेन है, और यहाँ पे हमारी भाग रही है सिमरन। ठीक है, तो सिमरन भाग रही है किसकी तरफ, राज की तरफ। राज ने हाथ बढ़ाया सिमरन की तरफ, सिमरन भागे जा रही, राज आगे जाए जा रहा है, ट्रेन आगे चले जा रही। पर यहाँ पे एक आदमी बैठा था, ठीक है, जिसने देखा शाहरुख खान को, कह रहा है अबे पागल है क्या, ये तो रेस्ट पे है ना। मतलब इस बंदे के लिए, ये जो बंदा खिड़की पे बैठा है, इसके लिए शाहरुख खान किस पे है, रेस्ट पे। लेकिन जो हमारी सिमरन भागे जा रही है उसके लिए शाहरुख खान किस पे है, मोशन में। तो मतलब आप देखो, जो शाहरुख खान है हमारा, वो ही एक बंदे के लिए रेस्ट पे है, और वो ही दूसरे बंदे के लिए मोशन में। तो मतलब ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जो भी हमारा मोशन है उसको स्टडी कौन कर रहा है, ये विंडो वाला बंदा कर रहा है या ये हमारी काजोल कर रही है, जो भी है, तो ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक ही चीज किसी के लिए रेस्ट पे हो सकती है, और किसी के लिए वही चीज किस पे हो सकती है, मोशन में हो सकती है। ठीक है, एक और टर्म सुना होगा आप लोगों ने, रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखो, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब भी कुछ नहीं होता। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो, रेक्टिलिनियर मोशन के बाद हमारे पास, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट, सबसे समझ लो फर्स्ट चीज आती है, वो है हमारा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो, डिस्टेंस का मतलब है
एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। इसका मतलब क्या है कि बंदा अगर मान लो किसी रास्ते पे चल रहा है तो वो रियल में कितना चला, रियल में उसने कितना पाथ कवर करा, वो होता है हमारा डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्टेंस होती है ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आता। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का मतलब है कि सर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, लाइक कोई वैल्यू होगी 5 मीटर 10 मीटर, साथ में डायरेक्शन भी होगी कि लाइक मान लो मैं तुम्हें डायरेक्शन बता सकता हूँ आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में, या मैं तुम्हें डायरेक्शन बता सकता हूँ कि यार वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होने वाला है। फिर जो हमारा डिस्टेंस होता है, सर जो डिस्टेंस है ये कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है सर ये नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक लड़का था, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो इसका। इसका मन करा कि मैं मोमोज खाकर आता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये गया, है ना, इसके पास पैसे कम थे, ये गया किसी रेडी वाले पे, इसने कहा कि भाई मैं मोमोज खाऊंगा, ये देखो स्टीमर रख रखे हैं। तो ये जा रहा, मैं देखो वेला बैठा था, मैंने कहा कि भाई मैं इसका मोशन स्टडी करूंगा। ये आगे बढ़ा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 10 मीटर चल गया ये थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 20 मीटर हो गया। फिर इसको हुआ कुछ मूड स्विंग, इसने कहा अरे अरे मैं तो शायद पैसे लाना ही भूल गया। तो ये वापस जाने लग गया, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, तो ये वापस जाने लग गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा अरे इसका डिस्प्लेसमेंट तो वापस से 10 हो गया। फिर ये अपने घर पहुंचा, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब इसको यहाँ पे अपना दोस्त सुरेश मिल गया, अब ये सुरेश के साथ पीछे जाने लग गया। तो सारी देखो कैलकुलेशन ही खराब हो गई। जब ये लेफ्ट में जा रहा था मैं इसके डिस्टेंस को किस में ले रहा था, पॉजिटिव में। अब जब ये राइट में जाएगा तो मैं इसके डिस्टेंस को किस में लूंगा, माइनस में, कि भाई ये यहाँ पहुंच गया, मैं बोलूंगा हाँ भाई ये तो -10 मीटर हो गया। आगे जाएगा -20 हो गया, आगे जाएगा माइनस हो गया। तो इस तरीके से मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस में आ सकता है जबकि हमारा डिस्टेंस माइनस में नहीं आ सकता। और एक और चीज़ है हमारा, कि जो भी हमारा डिस्टेंस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। मतलब अगर मान लो पार्टिकल एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। एल्स हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, या डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कहाँ से स्टार्ट करा कहाँ पे एंड करा, वहाँ का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस का मतलब है कि वो जा कैसे रहा है, डिस्टेंस का मतलब है कि वो जा कैसे रहा है। तो ये जो भी पाथ उसने कवर करा ये हो जाएगा डिस्टेंस, जबकि जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अचानक से देखो आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लाइट हो गई होगी, सॉरी बच्चों, ठीक है। आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, है ना, आप लोग सो रहे हो। देखो कौन सा कलर, देखो क्वेश्चन कह रहा है इन दिस फिगर अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ए से स्टार्ट कर रहे हैं एंड मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ए से बी के लिए, फिर डिस्टेंस निकालना है ए से सी के लिए, देन डिस्टेंस निकालना है ए से डी के लिए, देन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस, मतलब हर केस में हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो हम देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में वो कहाँ जा रहा था, ए टू बी, कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है वो, ठीक है। तो ए ये गया और बी ये गया, तो आपको दिख रहा होगा ए से बी सिर्फ ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ये जो है अगर ये हमारा कंप्लीट सर्कल है तो ये कंप्लीट सर्कल का क्या है, 1/4 पार्ट। ये क्या है, कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट। तो मतलब सर डिस्टेंस तो हो जाएगा इसका, डिस्टेंस हो जाएगा सर 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस, ठीक है।
और वहीं इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी सर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। यहाँ से अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, हमने क्या ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या दे देगी, डिस्प्लेसमेंट दे देगी। अब आप देखो, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। तो अगर ये नीचे वाला आर है, साइड वाला भी आर है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपल सा पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा आर रूट टू। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आर रूट टू। और डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया कि सर पूरे सर्कल का तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और वो ए टू बी जाने में हमारा 1/4 ऑफ सर्कल कवर कर रहा है, तो हमने उसका 1/4 निकाल दिया। अब ऐसे ही देखो हम अगले पार्ट के लिए करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट, ए टू सी, ए टू सी। अब सर ए ये गया, सी ये गया। अच्छा सर, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा सर, डिस्टेंस मतलब जा तो सर वो ऐसे ही रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा हाफ सर्कल, तो डिस्टेंस हो जाएगा सर हाफ ऑफ 2 पाई आर। और जबकि सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा सर, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर ये हाफ डिस्टेंस आ रहा है, ये भी हाफ डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, 2 आर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ऐसे अगर हम थर्ड पार्ट करें, तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, अब वो मूव कर रहे हैं ए टू सी, ए टू सी मतलब वापस यहाँ तक आ गया। अच्छा, थर्ड में ए टू डी है, तो देखो ए टू डी मतलब वो यहाँ तक आ गया आपकी बार, तो आपकी बार उसने 3/4 ऑफ सर्कल कवर कर लिया, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 3/4 ऑफ 2 पाई आर। और जबकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, सर अगेन देखो ए यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाला तो अभी हमने निकाला ही था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा आर रूट टू। और इसका लास्ट पार्ट करते हैं, देखो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो अगर उसने एक सर्कल पूरा कर लिया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, 2 पाई आर। और अगर उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो देखो उसने स्टार्ट ए से करा था, एंड भी ए पे करा, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो सर होगा ही नहीं कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका, 0, ठीक है। तो मतलब उसने जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पे एंड करा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड मेरे को नेक्स्ट टॉपिक देखने दो। देखो, तो अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट मास क्या होता है। पॉइंट मास, या फिर मान लो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो एनसीईआरटी की अगर आप बैक एक्सरसाइज करोगे तो उसमें किसका क्वेश्चन है कि आप बताओ कि ये जो मोशन हो रहा है इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, क्या आप उसको पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो। तो देखो बहुत सिंपल सी बात क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये क्या कवर कर रहा है, एक ऐसा डिस्टेंस जो कि इसके साइज से बहुत ही ज़्यादा है, जो कि इसके साइज से क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये एक ऐसा डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि इसके साइज से बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं। मतलब सर मान लो एक लड़का है हमारे पास जो कि कितने का है, 6 फुट का है, कितने फुट का है सर, 6 फुट का। और मान लो सर ये ना सुबह सुबह गया 5 किलोमीटर की रनिंग पे, तो क्या इसने जो भी रनिंग करी उसमें हम इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सर इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट, और ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है सर, बहुत ज़्यादा इसके साइज के कंपैरिजन। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट साइज या पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपने डिस्टेंस पढ़ लिया, है ना, और आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। इसके बाद देखो हमारे पास एक टर्म आता है स्पीड, ठीक है। स्पीड का मतलब है सर, स्पीड देखो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक और टर्म आता है हमारे पास, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है।
और एक आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डी एक्स बाई डी टी, जहाँ पे एक्स है पोजीशन, टी है हमारा टाइम। तो मतलब डी एक्स बाई डी टी करोगे, अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे को दिल्ली से मनाली जाना है, तो अब ऑब्वियस सी बात है मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगा तो वो एक स्पीड पे तो मैं चला नहीं पाऊंगा। मैं घर से निकलूंगा, अब मान लो रोड है हमारा, ट्रैफिक हो रहा है तो स्पीड कम होगी। फिर मान लो मेरे को खाली रोड मिल गई, मैं गाड़ी तेज चला दूंगा। फिर उसके बाद मैं मान लो कहीं पे रुकूंगा चाय पानी पीने के लिए, है ना, तो हमारी स्पीड जीरो हो गई। तो मतलब जब मैं मनाली पहुंचूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है दिल्ली से मनाली का, और हमें टाइम कितना लगा। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो होगा हमारा एवरेज स्पीड। पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा अचानक से देखने का मन करा कि यार मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ कितने की स्पीड में चला रहा हूँ, तो मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारी स्पीड क्या है, वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एसआई यूनिट्स में ही हमें डील करना है, तो सारी की सारी चीजें हम किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में डेटा दे रखा हो और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चों मीटर पर सेकंड में, किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मीटर पर सेकंड में, तो आप उसको देखो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को आती ही होगा, उसको किससे इंटू कर दोगे आप लोग, 5/18 से इंटू कर दोगे। इसका वाइस वर्सा कि अगर भाई मीटर पर सेकंड में दे रखा है, आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं एवरेज स्पीड के, एवरेज स्पीड निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनमें क्या करना होता है हमें, एक सेकेंड, देखो जिनमें क्या करना होता है आप लोगों को, इस तरीके की लैंग्वेज रखी होगी कि मान लो ये जो हमारा मोशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है ना, इसने हाफ डिस्टेंस कवर करा, इसने क्या करा, हाफ डिस्टेंस कवर करा v1 स्पीड से, और जो दूसरा हाफ डिस्टेंस कवर करा वो कवर करा इसने v2 स्पीड से, ठीक है। हाफ डिस्टेंस मतलब दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो मान लो मैं दोनों डिस्टेंस को क्या लिख दे रहा हूँ, x लिख दे रहा हूँ। तो इसने हाफ डिस्टेंस कवर करा v1 स्पीड से, दूसरा हाफ डिस्टेंस कवर करा v2 स्पीड से। आपको बोलेगा एवरेज स्पीड निकाल दो, क्या निकाल दो, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, सिर्फ एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, x+x, और टोटल टाइम लग गया मान लो फर्स्ट वाले में t1 और दूसरे वाले में t2। तो x और x को तो हमने 2x लिख दिया। अब देखो यहाँ पे टाइम जैसा तो कुछ दे ही नहीं रखा, हमें एक तो ये पता है, देखो डिस्टेंस भी हमने खुद से लेट करा कि भाई दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो मान लो x है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, सिर्फ वेलोसिटी दे रखी होगी, ठीक है। तो उसने हाफ डिस्टेंस v1 से कवर करा, हाफ डिस्टेंस v2 से कवर करा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है उसके टाइम को मैं लिख सकता हूँ सर डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड क्या है v1। ऐसे दूसरे वाले को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस है x, स्पीड कितनी है v2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हो गया 2x, नीचे से हमने देखो x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/v1 प्लस 1/v2, x से x कट गया, तो ये हो गया हमारा 2/में 1/v1 1/v2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा v1 v2, 1 × v2 v2, और यहाँ से आ जाएगा v1, देखो 1 × v1 v1, 1 × v2 v2, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2। अब ये v1 v2 चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसको आप एज अ फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, इसके क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। आपको कैसे वर्डिंग मिलेगी, जैसे मैंने भी बताया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, वो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 स्पीड से, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 स्पीड से, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एवरेज स्पीड के लिए, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। या मान लो ऐसा है कि एक बच्चा है, वो अपने घर से स्कूल गया, अपने घर से कहाँ गया, स्कूल, अपने घर से स्कूल गया v1 स्पीड से और वापस आया v2 स्पीड से। अब ऑब्वियस सी बात है देखो,
अगर वो घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम हो सकता है, मतलब डिस्टेंस सेम ही होगा। तो आपको क्या करना है, खुद से समझना है और ये वाला फॉर्मूला आपको यूज कर देना है, ठीक है। तो मान लो हम करते हैं, देखो अगर मैंने बोला कि एक बच्चा है, वो घर से स्कूल जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल से घर वापस आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने आपको बोला एवरेज स्पीड निकालो। तो सर बहुत इजी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हो जाएगा 2 40 60 अपॉन में 40 + 60। तो 40 + 60 कितना होता है सर, 100। तो ये हो जाएगा 2 40 60 अपॉन में सर 100। 1020 1020, तो हो जाएगा 2 4 = 8, 8 6 = 48। तो इसकी स्पीड क्या आ गई, एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चन भी है, शायद इसके वो भी कर लेता। अगेन देखो रोशनी हो गई होगी आप लोगों की स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, कह रहे एक बॉडी है, वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू एट 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड। तो अभी हमने यही वाली वैल्यूज लेके कर ली, तो उसको हटा देता। ऑन a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometers with uniform speed this. How fast must the train travel to the next 30 kilometers so that the average becomes this? इसमें क्या हुआ सर, देखो एवरेज का फॉर्मूला था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसमें आपको एवरेज उसने बता दिया कि भाई एवरेज आना चाहिए 40। टू v1 उसने बता रखा कि यार पहला जो उसने किलोमीटर चला है 30, वो चला है 30 की स्पीड से। v2 हमें नहीं पता, v1 30, v2 अगेन हमें नहीं पता। तो हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 40 × 30, तो 40 × 30 1200 प्लस 40v2 इज इक्वल टू 230 60। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 60 × v2। v2 वाले एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 60v2 माइनस 40v2। तो यहाँ से आ जाएगा 20v2 इज इक्वल टू 1200। 20 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये जाएगा 1200/20 इज इक्वल टू v2। जीरो से जीरो कट गया, ये इससे कटा, तो आंसर आ गया आपका 60। तो मतलब टू मेक एन एवरेज ऑफ 40, उसको दूसरा जो डिस्टेंस है वो 60 की स्पीड से कवर करना होगा। अगर वो 60 की स्पीड से चलेगा तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसी सेम वेराइटी में वो तुमसे कभी कभी 3 के लिए भी निकालने को बोल देता है। तो वो तुम्हें बोलेगा कि भाई देखो, उसने फर्स्ट थर्ड ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करा, नेक्स्ट थर्ड डिस्टेंस उसने v2 स्पीड से कवर करा, और लास्ट थर्ड डिस्टेंस उसने v3 स्पीड से कवर करा, ठीक है। फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस उसने कवर करा v1 स्पीड से, सेकंड थर्ड डिस्टेंस उसने कवर करा v2 स्पीड से, लास्ट थर्ड डिस्टेंस उसने कवर करा v3 स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालो। तो देखो करने का तरीका सेम है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आता है सर, x 3 बार लिख दो अब की बार, और वही टाइम को t1 t2 t3 लिख दो। देन टाइम को हमें लिखना होगा वेलोसिटी के टर्म्स में। तो हम इसे लिख देंगे सर x और x तो 3x हो गए। इसको हमने लिख दिया टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3। नीचे से हमने x कॉमन लिया, तो सर x कॉमन लिया तो ये बन गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। x से x कट गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 3 में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, तीनों का बोले लो एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। तो ये हो जाएगा हमारा v1 v2 v3। अब देखो अगर हम v1 वाले के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे सर v1 है, हाँ। v1 को छोड़ के क्या नहीं है, v2 और v3। तो v2 v3 को ऊपर वाले से इंटू करके लिख दो, ठीक है।
ऐसे ही जब हम V2 के लिए देख रहे हैं तो देखो सर V2 है, हाँ क्या नहीं है, V1 और V3 नहीं है, उसको 1 से इंटू करके लिख दो, V1 V3। ऐसे V3 के लिए देखेंगे, V3 है सर, हाँ क्या नहीं है, V1 और V2 नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, और ऊपर क्या आ जाएगा 3। अब ये V1 V2 V3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3 V1 V2 V3 अपॉन में V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। तो ये आ जाएगा हमारा किसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, इसे भी याद कर लेना है, ठीक है, गुड। तो देखो एवरेज स्पीड हो गया हमारा, है ना। अब हम आते हैं कुछ और फॉर्मूला पे, जो कि क्या है हमारे वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब वेलोसिटी हो गई, इसी तरीके से हमारे पास आएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इसी तरीके से हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है सर डी एक्स अपॉन डी टी। अरे अरे सर, डी एक्स अपॉन डी टी तो सर आपने इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो बेटा देखो, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होता है, सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम, ठीक है। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा आ जाएगी ना, बस, और क्या है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन बस थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास एस्केलरेशन है, वो भी कर लेते हैं। देखो एस्केलरेशन, एस्केलरेशन का मतलब होता है सर, एस्केलरेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपकी वेलोसिटी को या तो बढ़ा देगी या आपकी वेलोसिटी को कम कर देगी। तो अगर आपकी एस्केलरेशन पॉजिटिव होती है तो वो आपकी वेलोसिटी बढ़ा देगी, और अगर आपकी एस्केलरेशन नेगेटिव होती है तो वो आपकी वेलोसिटी को कम कर देगी। अच्छा सर ऐसा, हाँ। तो जब एस्केलरेशन नेगेटिव होगी तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, ठीक है। एस्केलरेशन अगर नेगेटिव आई तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। एस्केलरेशन अगर पॉजिटिव आई तो उसको क्या बोलना है, सिर्फ एस्केलरेशन ही बोलना है, ठीक है। एस्केलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सिर्फ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो यही एस्केलरेशन का फॉर्मूला है, और इसी को ही हम एवरेज एस्केलरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब एवरेज एस्केलरेशन, नॉर्मल एस्केलरेशन, दोनों ही बातें क्या है, सेम है, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है सर, इसके बाद आता है हमारा इंस्टेंटेनियस एस्केलरेशन। इंस्टेंटेनियस एस्केलरेशन का मतलब सर डी वी अपॉन डी टी। तो अगर आप वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, तो वो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एस्केलरेशन का, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने एक माइंड मैप सा बना रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास डिस्टेंस है, या मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आपको जाना है वेलोसिटी पे, या आपको जाना है एस्केलरेशन पे। तो अगर आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है और आप कहाँ जाना चाहते हो, वेलोसिटी पे, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं, एक्स से। वेलोसिटी को हम वी से डिनोट कर रहे होते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे होते हैं। तो मतलब अगर तुम्हारे पास एक्स है, तुम्हें वेलोसिटी पे जाना है, तो सर तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी टी करना है, खत्म बात। इसी तरीके से अगर तुम्हें वेलोसिटी से कहाँ पे जाना है, एक्सेलरेशन पे, तो तुम्हें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ डी वी अपॉन डी टी करो बच्चों, ठीक है। और अगर तुम्हें एस्केलरेशन से कहीं जाना है, तो अगर तुम डी ए बाई डी टी करोगे तो बच्चों तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसे हटा दो, ये हमारे लिए कोई भी टर्म नहीं है। अब आते हैं देखो रिवर्स पर। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर आपको एस्केलरेशन पता है और आप वेलोसिटी पे आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन का मतलब सर आप एस्केलरेशन को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आपके पास वेलोसिटी है और आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे आना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिर्फ बी डॉट डी टी करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आप अगर याद करोगे तो आधा चैप्टर तो देखो आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, एक देखो मैं आपको और बात बताता हूँ बहुत अच्छी से। एक टर्म होता है हमारे पास स्लोप। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा घरों में लोग बाइक वाइक चढ़ाने के लिए ऐसा स्लोप बना देता है। ठीक है, ऐसा स्लोप बना देता है ताकि इजीली वो बाइक वगैरह को घर पे चढ़ा पाए। ठीक है, या जो हमारा वो फिसलने वाला झूला होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप मतलब आप ऐसा समझ लो बस कि हमारे पास ये हमारा एक ग्राफ है और लेट से ये हमारी कोई लाइन जा रही है। तो ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है टैन में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, खैर इसको छोड़ो अभी के लिए। तो मतलब स्लोप क्या हो गया कि कोई लाइन कितना एंगल बना रही है। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, एक तो सर ये इक्वल होता है टैन थीटा के, एक इक्वल होता है ये डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन का मतलब से डी वाई अपॉन डी एक्स, कि मतलब वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू है अपॉन में एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू है। और एक अगर आपको पॉइंट्स पता है तो आप देखो स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके। तो इतने सारे तरीके तो हैं देखो स्लोप निकालने के। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का सिंपल सा मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब सर वाई डॉट डी एक्स, वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू लिखी है उसका डॉट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो एक्स वाली वैल्यू के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनके क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एग्जांपल है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। आपको भाई पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अच्छा सर अगर ए और बी की वैल्यू पता ही तो इसमें पुट ही कर देते लगे हाथ। ए की जगह आप लोग 8.5 लिख दो और बी की जगह आप लोग 2.5 लिख दो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। टी जो है मेजर करना है सेकंड में ऑब्वियसली सर, वट इज वेलोसिटी है, टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आपको उसने एक्स की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और आपसे वो पूछ के रहा है वेलोसिटी। हाँ सर, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर तुम्हें उसने डिस्टेंस दे रखा है, पोजीशन दे रखी है और तुम्हें जाना है वेलोसिटी में, तो तुम सिंपल सा काम क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी टी। तो सर डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है सर 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। सर 8.5 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। 2.5 टी स्क्वायर से 2.5 पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, तो मतलब सर इसका डिफरेंशिएशन आ गया 5 ऑफ टी। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 5 टी। हमें वेलोसिटी कब निकालनी है, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब सर इसमें जीरो पुट कर दो। तो वेलोसिटी की वैल्यू 5 टी थी, हमने क्या करा इसमें जीरो पुट कर दिया और आंसर क्या आ गया, जीरो। ऐसे ही अगर हमें निकालना है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू वन, तो हम क्या करेंगे, इसमें वन पुट कर देंगे। तो 5 टी, हमने इसकी वैल्यू डाली वन, तो इसका आंसर आ गया 5। तो ये दो बातें हो गई। अब कह रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 से 4। अब देखो आप लोग मेरे को बात बताओ। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सर डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें देखो x की वैल्यू तो पता ही है ना। तो अगर हमें x की वैल्यू पता है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 2 पे और 4 पे। तो हमने 2 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली, तो सर इसकी वैल्यू आ गई 8.5 प्लस 2.5, 2 का स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा 8.5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2.5 से इंटू करोगे तो 10, और ये आ गया हमारा 18.5। ऐसे अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली 4 पे, ये पोजीशन निकाली 4 पे, तो हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। तो सर 4 का स्क्वायर होता है 16,
और 16 को सर 2.5 से इंटू करेंगे तो 2.5 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये आ गया सर 40। तो ये हो गया हमारा 8.5 प्लस 40, और ये आ गया हमारा 48.5। हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, जो कि था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई सर, 48.5 माइनस 18.5, और सर टाइम कितना लग गया सर, 4 - 2, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, और अपॉन में 2, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें पॉज होता है क्या, स्ट्रीम स्टॉप वर्चुअल, देखो द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल इज मूविंग दिस कैलकुलेट करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, आप लोगों को एक्स दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 18t प्लस 5t²। आपसे क्या पूछा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt, क्या करो, डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे, d/dt ऑफ 18t प्लस 5t², क्या आएगा सर इसको करके, 18t का 18 आ जाएगा, 5t² का 5 2 ज़ा 10t आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करो, देखो 18 5 5 सॉरी 10, और टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू से 2, 2 डाल दो उसमें 2, तो आ जाएगा 18 प्लस 20, और फर्स्ट का आंसर आ गया 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी निकालो बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। निकालो बच्चों, देखो x इज इक्वल टू 2 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमने इसमें जो उसकी x की इक्वेशन है उसमें हमने 2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 2 ज़ा 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 20 56। ठीक है, सिमिलरली हमने 3 पुट करा, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 18 3 ज़ा 54 प्लस 3 स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9 9 5 ज़ा 45, तो ये आ जाएगा हमारा 99, 5 और 9 5 और 9। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई सर, 99 माइनस 56, टोटल टाइम कितना लगा सर, 3 - 2, तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, और 43 का आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसे मिटा देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। तो आपने क्या करा, d/dt ऑफ वेलोसिटी कितनी निकाली थी आप लोगों ने, 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t, 18 क्या है कांस्टेंट 0, 10t का क्या आ जाएगा 10, तो मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एज दिस। ठीक है, x इज इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25, कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 0। क्या क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम 0 पे। तो ऐसा करते हैं, पहले सब निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dx अपॉन dt, तो हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, d/dt ऑफ 4t² माइनस 15t प्लस 25, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 80 प्लस सॉरी माइनस 15, कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यह तो आ गया हमारा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा बच्चों d/dt ऑफ 8t माइनस 15, 8t का आंसर आ जाएगा 8, 15 का 0। अब देखो हमें क्या करना है, ये तीनों चीज़ें निकालनी है कब, टाइम 0 पर।
ठीक है। तो अगर देखो टाइम जीरो पे हम पोजीशन निकालेंगे एक्स ऑफ जीरो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 15 इंटू जीरो और प्लस 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 25। मतलब जब टाइम जीरो था तो उसकी पोजीशन ऑलरेडी 25 थी। वेलोसिटी निकालता है, इसमें जीरो पुट करो, 8 इंटू जीरो माइनस 15। तो मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ उसकी स्पीड कितनी थी, -15। इसमें देखो तुम कहाँ ही कुछ पुट करोगे, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसकी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या आ गई 8। ठीक है। कह रहा है इसके आगे व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो। कह रहा है वेलोसिटी जीरो कब होगी। अच्छा, तो देखो वेलोसिटी जीरो होने के लिए आप देखो वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है सर 8t-15। अच्छा, ये जीरो कब होगी, तो सर इसको जीरो के इक्वल रख दो ना, 15 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 8t = 15, और t की वैल्यू आ जाएगी सर 15/8। तो ये वो टाइम है बच्चों जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। कह रहे कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जब हमारी एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ना करे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। जब हमारी एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ना करे तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप एक बात बताओ मुझे, एक्सेलरेशन हमारी 8 आ रही है, ठीक है, तो क्या ये टाइम के साथ चेंज कर रही है? ऑब्वियसली नॉट। तो मतलब नहीं कर रही, तो मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम क्वेश्चन देखो, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, ये करते हम देखो। कह रहे डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम बाय दिस। आपको देखो कुछ तो इक्वेशन दे रखी है, x मीटर में है, टाइम सेकंड में, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो आपको पहली बात तो t =√(x+3) दे रखा है। अगर अभी तक आपने नोटिस करा हो तो हर जगह आपको x की इक्वेशन दे रखी होती थी, तो हम x की बना देते, 3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा t-3 √(x), अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो इन पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आ गई x की इक्वेशन। तो x आ गया बेसिकली हमारा t² + 9 -3×2 = 60। ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, x की। अब वो कह रहा है वेलोसिटी जीरो है, ठीक है सर, वेलोसिटी निकाल देते एक बार। तो वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ वेलोसिटी, एक्स की वैल्यू जो कि है t² + 9 -60। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा t² 2t, सिर्फ 9 जीरो, और 60 का आ जाएगा -6। कह रहे वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो के लिए क्या करोगे, 2t - 6 को जीरो के इक्वल पुट कर दोगे, और यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों की, 3। तो मतलब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी जीरो। सर वेलोसिटी जीरो कब है, टाइम 3 पे। तो सर टाइम 3 पे क्या निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x = t² + 9 -60। इसमें टाइम को 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 9 -6 × 3। तो ये आ जाएगा हमारा 9 + 9 -18, और आंसर क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तब उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जीरो है। ठीक है। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड इज गिवन बाय दिस where time is in second if particle starts from velocity this at this then find the velocity at the end of 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 3t² + 2t + 2। ठीक है। आपको कह रहा है कि व्हेन द स्टार्ट्स विद वेलोसिटी दिस एट दिस फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। देखो हमें 2 सेकेंड के एंड पे वेलोसिटी बतानी। ठीक है। तो अब हम आते हैं वही वाली चीज़ पे जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, या आपको वेलोसिटी दे रखी हो, या आपको एक्सेलरेशन दे रखा हो। अभी के लिए क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन। ठीक है सर, एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन से आपसे पूछ के रहा है वो वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन से क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का, ए डी टी करना है बेसिकली। ठीक है।
तो मतलब हमने क्या करा, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी हमने, जो कि क्या थी, 3t² प्लस 2t प्लस 2। ठीक है। तो देखो, और इसको हमने कर दिया इंटीग्रेट। 3t² का आंसर आ जाएगा सर ये 3, पावर बढ़ाओ, पावर से डिवाइड कर दो। 2t का आ जाएगा सर पावर बढ़ाओ, पावर से डिवाइड कर दो। 2 का आ जाएगा सर 2t। और इंटीग्रेशन के लास्ट में हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये आ गया। तो मतलब वेलोसिटी आ गई सर t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस के क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए देखो उन्होंने आपको इस तरीके की कोई चीज़ दे रखी है कि जब वेलोसिटी की वैल्यू 2 है तो टाइम की वैल्यू क्या है, 0। इसमें पुट करो, देखो वेलोसिटी को 2 डाल दो और टाइम को 0 डाल दो, 0 0 0 0। तो आप देखोगे कि सर ये सारा तो क्या है, 0। इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, 2। के की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो मतलब वेलोसिटी की उसने इक्वेशन में अगर आप के पुट कर दो तो जो फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है वो है t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 2। ये है वेलोसिटी की इक्वेशन। ठीक है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी कब है, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में 2 पुट कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 2। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18 आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है। एग्जैक्ट एरोप्लेन ने स्टार्ट करा, अच्छा ठीक है, प्ले मोशन की क्वेश्चन पे। चलो तो हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है। पहला है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है हमारा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ पे v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम, और s का मतलब है डिस्टेंस। तो ये सारा है इन टर्म्स का मतलब। ये फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन। मतलब अगर मान लो आपको इनमें से एक चीज़ नहीं पता तो आप उसे निकाल सकते हो कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है। आपका मन करे आप फर्स्ट यूज़ करो, सेकंड यूज़ करो, थर्ड यूज़ करो, और आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। तो हमारे पेपर में आता है इनकी डेरिवेशन। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में इनकी 2 टाइप की डेरिवेशन है। ठीक है। पहला तो है हमारा यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, कैलकुलस का मतलब होता है सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। मतलब इनकी हेल्प से हमें क्या करनी है, हमें डेरिवेशन करनी है। ठीक है। तो हम देखो डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, देखो फर्स्ट वाली करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेप याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप याद नहीं करोगे तो देखो उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। तो फर्स्ट वाले के लिए आपको याद करना है कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है मुझे, dv/dt। सिंपल सी बात है सर, dt को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो। dt को कहाँ भेज दो, a के पास भेज दो। तो ये दिखने लग जाएगा ऐसा, a dt इज इक्वल टू dv। अब इसके बाद लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हो जाएगा a dt, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेफ्ट साइड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के साथ। टाइम कहाँ से शुरू होता है सर, टाइम शुरू होता है 0 से, टाइम जाता है t तक।
राइट साइड हम इंटीग्रेट करें वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी स्टार्ट होती है सर यू से, और वेलोसिटी कहाँ तक जाती है सर, वी तक। ठीक है, वेलोसिटी स्टार्ट होती है यू से और वेलोसिटी कहाँ तक जाती है, वी तक। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब बच्चों कि इसे सॉल्व करो। देखो ए डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर आ गया, और डी टी की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। तो ये हो गया ए टी। इसमें लिमिट्स डालनी है हमें जीरो से टी तक। राइट साइड पे डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी। इसमें लिमिट्स डालनी है हमें यू से लेकर वी तक। तो ये हो जाएगा, एक बार टी की जगह टी पुट करो तो ये हो जाएगा ए टी। एक बार टी की जगह जीरो पुट करो, एक बार वी की जगह वी पुट करो, एक बार वी की जगह यू पुट करो। तो ये हो जाएगा ए टी माइनस ए जीरो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। या फिर आप बोल सकते हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होती है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पे। तो सेकंड के लिए भी भैया आपको कुछ तो देखो इनिशियल स्टेप याद ही करना पड़ेगा, उसके बिना आप लोगों का काम चलने वाला नहीं है। तो हम देखो अगेन इसका इनिशियल स्टेप क्या है कि हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक सेकेंड, वी इज इक्वल टू, ठीक है देखो, इसके लिए आपको क्या याद करना है, इसके लिए आपको याद करना है सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एस बाई डी टी। और सर अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला ये भी निकाला था वेलोसिटी का, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, ये मान लो वी है, तो ये किसके इक्वल होगा, यू प्लस ए टी के। अब हम क्या करेंगे सर, डी टी को इस साइड भेज देंगे, तो डी टी अगर उधर जाएगा तो वो दोनों के साथ आ जाएगा, तो वो यू डी टी भी हो जाएगा, साथ में वो ए टी इंटू डी टी भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो ये हो गया डी एस, ये हो गया यू डी टी, और ये हो गया ए टी डी टी। ठीक है, अच्छा लिमिट्स वाली बात देखो, डी एस मतलब डिस्टेंस। सर डिस्टेंस स्टार्ट होगा जीरो से, डिस्टेंस जाएगा एस तक। यू डी टी किसके साथ इंटीग्रेट करें, टाइम के साथ। सर टाइम स्टार्ट होगा जीरो से, टाइम जाएगा टी तक। ए टी डी टी सर टाइम के साथ जीरो से स्टार्ट होगा, टी तक जाएगा। अच्छा, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, लिमिट डालेंगे जीरो से एस। यू डी टी का सर यू कांस्टेंट बाहर आ गया, डी टी की वजह से टी आ गया, इसका लिमिट जीरो से टी। ए टी डी टी का सर ए बाहर आ गया, टाइम था टी, इसकी पावर बढ़ा दो, पावर से डिवाइड कर दो, और लिमिट डालेंगे जीरो से टी। तो देखो अगर एक बार आप एस की जगह एस डालो और जीरो डालो तो एस माइनस जीरो करने पे क्या आएगा, एस। ऐसे अगर यू टी में अगर एक बार टी की जगह टी पुट करो, जीरो पुट करो, तो यहाँ से आ जाएगा यू टी। फिर यहाँ से भी वही, अगर एक बार आप टी की जगह टी पुट करो और एक बार जीरो पुट करो तो यहाँ से आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू। या जिसको आप ये भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन यूजिंग द कैलकुलस मेथड। अब आते हैं देखो थर्ड पे। थर्ड थर्ड में क्या करना है, आपको याद करना है कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी अपॉन डी टी। अब हमें ना थोड़ी देखो चालाकी करनी है, हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी टी को इंटू करेंगे डी एस अपॉन डी एस से, और इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एस अपॉन डी टी, या मान लो चलो हम ऊपर वाला चेंज करें, कुछ भी कर लो एक ही बात है। तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एस। हमने क्या करा, डी वी को इधर भेज दिया, डी एस को इधर भेज दिया। ठीक है, नीचे वाला छोड़ दो। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है सर, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी, और डी वी अपॉन डी टी। देखो इसको ना तुम एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ये काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करना है। अब देखो अगेन वही डी टी को इधर भेज दो ए के पास, तो ये हो जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट। सर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी टी, और ये हो जाएगा हमारा वी डी वी। ए डी टी मतलब टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सर टाइम स्टार्ट होता है जीरो से, टाइम जाता है टी तक। टाइम स्टार्ट होता है जीरो से, टाइम जाता है टी तक। वेलोसिटी के साथ करेंगे, वेलोसिटी स्टार्ट होती है जीरो से, वेलोसिटी जाते हैं वी तक। तो ए डी टी का आंसर आ जाएगा ए टी, जीरो से टी। वी डी वी का आंसर आ जाएगा सर वी स्क्वायर बाई टू, और जीरो से वी।
तो इसमें एक बार टी पुट करो, एक बार जीरो पुट करो, तो ये हो जाएगा 80। इसमें एक बार वी पुट करो, एक बार यू पुट करो। भाई सॉरी, यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया। वेलोसिटी स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी तक जाती है, ठीक है। तो ये जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। अगर तुम इधर का टू कॉमन ले लो, क्या कर रहा हूँ मैं, ये था डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए डी एस, ये भी होगा ए डी एस। अगर ये डी एस है तो लिमिट होगी जीरो से एस तक, ठीक है। तो ये ए टी डी टी की जगह ये आ जाएगा ए एस, जीरो से एस तक, तो ये हो जाएगा ए एस। अब जब तुम इसका टू कॉमन लेके इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब हमने तीनों डेरिवेशन कर दी यूजिंग कैलकुलस मेथड। क्या इतना काफ़ी है? देखो, अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि भाई अगर आपके पेपर में आ रहा है कि ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो, और वो स्पेसिफिकली नहीं कह रहा कि कैलकुलस मेथड से करनी है ग्राफिकल मेथड से करनी है, तो ऑब्वियसली तुम कुछ भी कर सकते हो। बट अगर स्पेसिफिकली कह रहा है तो उसके लिए तुम्हें दोनों आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली अब हम करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की अच्छी बात यह है कि एक ग्राफ से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं पहले, तो सुंदर सा थोड़ा ऐसा करते हैं, बड़ा ग्राफ बनाते हैं। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हमें क्या करनी है, डॉटेड लाइन लेनी है। डॉटेड लाइन आ जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। डॉटेड लाइन, चलो आप लोग काम चला लो, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मान लेना कि वो डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो देखो, ये जो मैं येलो से लाइन बनाने जा रहा हूँ वो डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब हम इसकी लेबलिंग्स करते हैं, देखो। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। नहीं, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ हो गई वेलोसिटी, और यहाँ पे हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो ओ से ए आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी है, और बी से डी आप लोगों का फाइनल वेलोसिटी है, और ओ डी आपका क्या है, टाइम। ओ डी क्या है आपका, टाइम। तो हम अब यहाँ पे कुछ कुछ गिवन गिवन लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास हो सकता है, गिवन तो नहीं, हम खुद ही लिख रहे हैं कि ओ ए क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और बी डी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ओ डी क्या है हमारा, ओ डी है सर टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने स्पेसिफिकली बोल दी। अब देखो हम फर्स्ट वाली डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट वाली डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा बोलना है, क्या मैंने कोई फीचर ऑन कर दिया क्या? अभी ठीक है। देखो, तो मतलब इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ देखते रहना आप लोग साइड साइड में। सबसे पहले वाली डेरिवेशन, अब देखो ऑब्वियसली तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुम ग्राफ को देख के लिख सकते हो कि सर
बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है, ऑब्वियसली बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। अब इसमें हमने क्या करा, बी डी को तो बी डी ही रहने दिया और बी सी को भी चलो बी सी ही रहने दिया और सी डी की जगह हमने ओ ए लिख दिया, ठीक है। अब बी डी क्या है सर, बी डी है फाइनल वेलोसिटी, बी सी नहीं पता सर क्या है, और ओ ए क्या है इनिशियल वेलोसिटी, हमने देख के लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बी सी की वैल्यू लानी है। बी सी के लिए हमने क्या करा, बी सी के लिए हमने क्या करा, हमने देखा स्लोप क्या है इस ग्राफ की। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के, ठीक है। और इस ग्राफ का स्लोप देखो, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है आपको। तो मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है सर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो वेलोसिटी मतलब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम, तो वेलोसिटी टाइम किसके इक्वल आ गई, एस्केलरेशन के। तो मतलब वेलोसिटी टाइम का स्लोप आप लोगों को क्या देता है, एस्केलरेशन। तो मतलब इसका स्लोप एस्केलरेशन है जो कि किसके इक्वल होगा, टैन थीटा के, जो कि क्या हो जाएगा, देखो टैन थीटा अगर हम लगाए, ये आप लोगों का थीटा है, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बी सी बेस ए सी, परपेंडिकुलर बी सी और बेस हो गया हमारा ए सी। तो मतलब एस्केलरेशन किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ए सी के। बी सी क्या है सर, नहीं पता, यही तो चाहिए। और ए सी क्या है, ए सी है हमारा टाइम, ए सी क्या है, टाइम। तो मतलब बी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर, बी सी आ गया ए टी के इक्वल। तो इसको पुट करो इसमें, इसमें पुट करो। तो वेलोसिटी आ गई सर, वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी आ गई सर ए टी प्लस यू, या फिर आप कह सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड वन। अब देखो सेकंड वन के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, आप लोगों को ये फिगर में भी ट्रेपीजियम की तरह दिख रही हो, या आप ऐसा भी निकाल सकते हो, देखो ऊपर वाला क्या है ट्रायंगल, नीचे वाला क्या है रेक्टेंगल, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब सेकंड वाले के लिए हमने बोला एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी डी तक आ गया शायद ये, ओ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी ग्राफ देखो मैं बार बार ऊपर बनाने की जगह इधर ही बना दे रहा हूँ। इधर क्या था हमारा वेलोसिटी, इधर क्या था टाइम। मैंने तुम्हें बता रखा है एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो अगर तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलता था, डिस्टेंस, क्या मिलता था, डिस्टेंस। तो तुम्हें वही काम करना है, ठीक है। तो मतलब हमारा इसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आते देखो, ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए सी, हाइट क्या है बी सी। तो इसको तुमने लिख दिया हाफ ऑफ ए सी इंटू बी सी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम इसको लिख देते हैं ओ ए, देखो ओ ए इंटू ओ डी लिख देते हैं ऐसे, है ना। तो इसको हमने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ओ ए इंटू ओ डी। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, क्या है ए सी क्या था, ए सी देख के लेते हैं, मेरे को तो याद नहीं। ए सी क्या है, देखो अगर ओ डी टाइम है, अगर ओ डी क्या है टाइम, तो ए सी भी क्या होगा, टाइम ही होगा, ठीक है। ए सी क्या है हमारा, टाइम। बी सी क्या है, बी सी था शायद फाइनल वेलोसिटी, एक सेकेंड, बी सी, अच्छा बी सी तो अभी निकाला था हमने, ए टी के इक्वल आया था, ठीक है। तो बी सी जो अभी ए टी के इक्वल आया था उसे पुट कर दिया हमने। ओ ए क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, ओ डी क्या है टाइम, ठीक है। तो अगर तुम देखो फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला आ गया हमारा एस इज इक्वल टू यू टी को पहले लिख दो बस, यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर को बाद में लिख दो, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे, देखो थर्ड, थर्ड वाला है हमारा सेम चीज करनी है हमें, एरिया ही निकालना है बस, अब की बार ट्रेपीजियम से निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या हो जाएगा सर, एस,
और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में हाइट। ठीक है, तो अगर हम एक बार वापस फिगर पे जाते हैं और हम देखें तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड इसकी एक तो ओ ए है और एक इसकी पैरेलल साइड बी डी है। ठीक है, हाइट आप कुछ भी लिख दो, ए सी ओ डी कुछ भी लिख दो, तो ओ ए प्लस बी डी ये हो जाएगा हाफ ऑफ ओ ए प्लस बी डी और इंटू कर दोगे हाइट से। हाइट क्या थी इसकी, ए सी लिख दो, ओ डी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो मतलब अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ओ ए क्या था, ओ ए था सर यू, बी डी क्या था बी, इंटू ओ डी क्या था, ओ डी था सर ओ डी था टी। देखो हमने सारी वैल्यूज डाल दी लेकिन फॉर्मूला जैसा तो दिख नहीं रहा। अब हम करेंगे थोड़ा जुगाड़। तो हमने बोला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा सर वी माइनस यू अपॉन ए। इसको हम पुट करते हैं। देखो अगर हमने इसको यहाँ पे पुट करा तो ये हो गया हाफ ऑफ यू प्लस वी को वी प्लस यू लिख दो और टाइम की जगह आप लोग लिख दो वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू टू और ए नीचे आ गए टू ए, ऊपर हो गया ये वी प्लस यू वी माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू ए उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये आ गई आपकी थर्ड डेरिवेशन। तो मतलब बात क्या है, तुम लोगों को तीनों डेरिवेशन दोनों मेथड से आनी चाहिए, कैलकुलस से भी ग्राफिकल से भी। पता नहीं पेपर में किससे पूछना है, समझ गए? तो मतलब आपको दोनों तरीके से डेरिवेशन आनी चाहिए। हाँ, एक लास्ट और कर लेते हैं देखो, फिर उसके बाद कुछ कुछ तो करेंगे ही, हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि मान लो अगर ये कोई हमारा लेट से सरफेस है। ठीक है, ये क्या है सरफेस, मैंने देखा एक सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया था, एक सेकंड में कहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक। ठीक है, फिर ये दूसरे सेकंड में ये मान लो यहाँ तक पहुँच गया था, फिर ये तीसरे सेकंड में मान लो यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, तीसरे सेकंड में। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कवर्ड, क्या पूछूं मैं आपसे, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड मतलब सिर्फ तीसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तुम बोलोगे अरे सर ये तो गया, दिख तो रहा है साफ साफ। तो अगर तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना हो तो तुम क्या बोलोगे कि सर वो तीन तक कितना चला, तीन तक कितना चला माइनस दो तक कितना चला। तो अगर तुम ये कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। ऐसे अगर तुम्हें निकालना हो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड तो तुम क्या बोलोगे, सर थ्री की जगह, ये तो था थर्ड सेकंड के लिए, किसके लिए था ये, थर्ड सेकंड के लिए। nth के लिए तुम क्या लिखोगे, सर nth माइनस n माइनस वन एथ। ठीक है, तो तुम्हें बस इसको सॉल्व करना है और तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। देखो कैसे करना है। तो हमें किसको सॉल्व करना था, सर एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है, तो एस एन का मतलब है सर एस इज इक्वल टू यू टी, बस टाइम की जगह एन डाल दो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम की जगह एन डाल दो। ठीक है, माइनस एन माइनस वन डाल दो, टाइम की जगह यू एन माइनस वन, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसे अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो तो ये हो जाएगा हमारा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू को एन से करोगे यू एन, यू को वन से करोगे यू, हाफ ए को एन, इसको एक्सपेंड कर दो, पहले ऐसा करो एन माइनस वन का स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। ठीक है, अब अगर तुम a बाई टू को एन स्क्वायर से करोगे तो ये आ जाएगा ए एन स्क्वायर बाई टू। अगर तुम a बाई टू को वन से करोगे, a बाई टू को वन से करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का a बाई टू। और अगर आप लोग a बाई टू को टू एन से करोगे तो टू से टू कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का ए एन। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम माइनस का साइन हटाएंगे तो इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस यू एन माइनस यू, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा।
कुछ देखो, कुछ तो कट रहा होगा पक्का। यूएन से यूएन से यूएन कट गया, ए एन स्क्वायर से ए एन स्क्वायर कट गया। बचा क्या सर? बच रहा है हमारे पास एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस, सॉरी, यू माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। हाँ, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट, देखो ऐसा करते हैं इसको ना, ऐसे लिख देते हैं यू प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैं यहाँ से ए कॉमन लेता, सिर्फ ए कॉमन लेता, तो यहाँ से बचता एन और यहाँ से बचता वन बाई टू, ठीक है। अगर मैं ए बाई टू कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ? ए बाई टू कॉमन। तो अगर इस एन में वन बाई टू नहीं था, तो ये एन क्या हो जाएगा? वन बाई टू से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा टू एन, ठीक है। और अगर यहाँ पे वन बाई टू था, तो ये वन बाई टू बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा वन। तो मतलब एस एन एच का फॉर्मूला होता है यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन। तो ये आपको यूज़ करना है जब आपको इस तरीके का लिखा हुआ दिखे कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, ठीक है। तो आपको तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है जहाँ पे एस एन एच क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड। यू क्या होगा? इनिशियल स्पीड, ए एक्सेलरेशन, एन क्या है? टाइम, ठीक है। एन क्या है बच्चों? टाइम। क्वेश्चन करते हैं, देखो। कह रहे एक जेट प्लेन है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है सर, मतलब यू की वैल्यू जीरो हो गई, विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड। कह रहे मेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड, 35 सेकंड के लिए उसने रन करा। बिफोर टेकिंग ऑफ, ठीक है, टेक ऑफ करने से पहले 35 सेकंड तक उसने रनवे पे रन करा। वट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड वट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन। कह रहा भाई लेंथ ऑफ रनवे बताओ कि कितना होना चाहिए। तो मतलब उसका हमें डिस्टेंस निकालना है, कितने 35 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर यू की वैल्यू जीरो, टाइम की वैल्यू 35, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 3, टाइम की वैल्यू 35 का स्क्वायर। तो सर जीरो को तो किसी से भी इंटू करोगे जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू थ्री, 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो इसको इंटू करोगे, 3 5 से 15, 5 1, 3 2 6 1 7, 3 2 6, 3 1 3 अपॉन में टू, इसको काट लेना। 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14.5। इतना होना चाहिए मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द जेट ऑफ द टेक ऑफ। अब देखो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उस पर एस्केलरेशन लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वो वेलोसिटी निकालने हमें कि 35 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यू की वैल्यू हो गई जीरो, एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्री, और टाइम की वैल्यू हो गई 35। तो अगर तुमने सबको पुट करा तो ये हो गया जीरो प्लस 3 इंटू 35, 5 3 सा 15, 5 1, 3 3 सा 9 और 1 10। तो उसकी वेलोसिटी हो गई 105 मीटर पर सेकेंड एट द टाइम ऑफ जब वो टेक ऑफ करने वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक ड्राइवर है, उसको 0.20 सेकेंड लगे टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। अब देखो रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि तुमने कुछ देखा, अब तुम उसके लिए रिएक्शन लोगे, तो इसके बीच में क्या होता है? टाइम होता है। अब तुमने सुना होगा कि जो F1 ड्राइवर होता है उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस बंदे का रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है। अच्छा है नहीं है हमें नहीं पता, हमें बस टाइम दे रखा है, ठीक है। कह रहा है इफ इज ड्राइविंग अ कार एट द स्पीड ऑफ दिस एंड ब्रेक कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक। अब देखो, सबसे पहली बात, 0.2 सेकेंड तो उसे चलना ही चलना है, क्योंकि इतना तो सर वो चलेगा तब जाके उसने ब्रेक अप्लाई करे। तो पहले तो हम निकालते कि 0.2 सेकेंड में उसकी कार ने कितना चला, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सर वो चल रहा था 54 की स्पीड से, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18, 18 3 सा 54, वो चल रहा था 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। स्पीड हो गई सर 15,
0.2। मतलब सर जब तक उसने देखा कि मेरे को ब्रेक लगा लेने चाहिए तब तक उसकी कार 3 मीटर तो ऑलरेडी चल चुकी थी। अब देखो उसने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ही अप्लाइड ब्रेक, उसने ब्रेक लगा दिए बच्चों। अब ब्रेक लगा दिए तो वहां पे क्या हो गया, डी एस्केलरेशन। डी एस्केलरेशन कितने का हो गया, 6 का। अब देखो यहाँ पे उसने खुद ही बोला था डी एस्केलरेशन हो रहा है, तो डी एस्केलरेशन किस में होगा, स्पीड को कम करेगा और उसको तुम माइनस में ले लेना, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है वो कितना चला, ठीक है। तो मतलब अब तुम लोग मुझे बताओ, इनिशियल स्पीड है उसकी 15, अब वो रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तुम्हें निकालना है एस। तो तुमने देखा यार, इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2s = v² - u²। टू एक्सलेरेशन की वैल्यू -6, एस नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी सर 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 6 12, ऐसे ही एस, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो ये 12 जाएगा अपॉन में और एस की वैल्यू आ जाएगी -225 अपॉन -12। इसको सॉल्व करके जो भी आए उसमें 3 भी प्लस कर देना तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं ऑन अ फॉगी डे, ठीक है, फॉग हो रही है, टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट, ठीक है। ये मान लो पहली कार है और ये मान लो दूसरी कार है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। 80 मीटर है, दे आर ट्रैवलिंग एट दिस एंड दिस। मान लो फर्स्ट कार है, ये चल रही है 72 से और ये वाली कार चल रही है 60 से। तो ऑब्वियसली बात है, देखो अभी हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, अभी कर लेंगे। कह रहा है बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक रिटार्डिंग दे करार दिस, मतलब दोनों ने ब्रेक मारे, दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो गई, -5, ठीक है। तो आपको बस ये बताना है कि क्या वो कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग निकालो कि इस वाली कार को रुकने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, सिमिलरली इस वाली कार को रुकने में कितना डिस्टेंस लग रहा है। अगर वो दोनों डिस्टेंस का सम ज़्यादा हुआ इनके गैप से, अगर वो ज़्यादा हुआ इनके गैप से, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। और अगर वो ज़्यादा नहीं हुआ तो मतलब वो कोलाइड नहीं करेंगे। तो मतलब आपको क्या करना है, एक बार इस वाले के लिए, ये वाला जो है, एक बार इस वाले के लिए एस निकालना है और एक बार इस वाले के लिए एस निकालना है। दोनों का जो भी आए, S1 S2 कह देते हैं, चलो इसे S1 और S2। अगर दोनों का S1 प्लस S2 ज़्यादा आएगा किससे, 80 से, जो कि उनके बीच का डिस्टेंस है, तो वो कोलाइड कर जाएंगे। और अगर दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम आएगा 80 से, तो वो कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है, देखो तुम्हें पता ही है, बाद में उन्हें रुकना है, इनिशियल स्पीड हो गई 72 से कन्वर्ट कर लेना, फाइनल स्पीड उनकी 0 हो जाएगी, 2as वाला फॉर्मूला लगाना, एस निकाल लेना, 2as वाला फॉर्मूला निकालना, एस निकाल लेना। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने समझा दिया, खुद से कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से भी कर लेते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा रिलेटिव मोशन बता देता हूँ। वैसे तो ये डिलीटेड है, ठीक है, रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि तुमने नोटिस करा होगा कि मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, या स्कूटी चला रहे हो और बगल में आपका दोस्त भी स्कूटी चला रहा है, ठीक है। अब तुम दोनों क्या हुए, रोड पे देखा तो तुम दोनों पैरेलली स्कूटी चलाने लग गए और दोनों बातें करते हुए जा रहे हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है ट्यूशन में, आपके सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ रहा है ट्यूशन में पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हुए जा रहे हो, देखो अर्पित सर को भी अच्छा लग रहा है, आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसी बातें करते हुए जा रहे हो तो आप दोनों कैसे चल रहे हो, पैरेलली। तो इस बंदे के लिए आप रुके हुए, आपके लिए बंदा रुका हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर आप दोनों मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, माइनस, क्या हो जाती है, माइनस। और अगर आप दोनों मूव कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। आपने देखा होगा रोड पे, अगर आप मान लो यहाँ से गाड़ी ऐसे चलाते हुए जा रहे हो, सामने से भी गाड़ी तेजी से आ रही है, तो वो आपको बहुत ही तेज स्पीड में जाती हुई दिखती है। या आपने मे बी ट्रेन का देखा हो, ये आपकी ट्रेन है, ये बगल वाले की ट्रेन है, आपकी ट्रेन इधर जा रही है, बगल वाले की ट्रेन इधर से जा रही है, वो इतनी तेज जाती है आपको लगता है ओ भाई ये तो क्या ही चल रही है, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव मोशन कि अगर दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एड अप हो जाती है,
और अगर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। एक मोटर कार है, स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड, वेलोसिटी दिस, 1 सेकेंड। एक मोटर कार है, स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड टू अ वेलोसिटी दिस, इट देन रन एट अ कांस्टेंट स्पीड and is finally brought to the rest in 40 meter with the constant acceleration. Total distance covered is this. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. देखो, एक मोटर कार है, स्टार्ट करा उसने रेस्ट से, ठीक है। तो मतलब उसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी 0। अब देखो इसको ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसने स्टार्ट करा रेस्ट से, एक्सेलरेट करा, ठीक है सर, और 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन करा, और 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 20। 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 20। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम बोलेंगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू हो गई 20, u की वैल्यू हो गई 0, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम की वैल्यू 10। तो यहाँ से तुमने सॉल्व करा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। देखो, अब इसके बाद उसकी स्पीड 20 हो गई है, अब वो चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, और फाइनली ब्राउट टू द रेस्ट इन 40 मीटर्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो, अगर वो रेस्ट पे आ रही है तो वो ब्रेक मारने पे आई होगी, तो ये जो एक्सेलरेशन लिखा है ये तरीके से रिटार्डेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। बाकी वो रेस्ट पे आ गई 40 मिनट में, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, वो चले जा रही थी किससे, यहाँ पे उसने 20 अटेन कर ली थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20। अब ब्रेक मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रेस्ट पे आ जाएगी, और इसमें उसने डिस्टेंस कवर करा रेस्ट पे आने के लिए 40 मीटर का, ठीक है। हमें निकालना है कि उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो हमने बोला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन है नहीं तो ऐसे करते हैं, टाइम भी नहीं है। ये वाला निकालते हैं पहले, एक्सेलरेशन। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, एक्सेलरेशन नहीं पता, एस हो जाएगा 40। फाइनल वेलोसिटी सर 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 20 80 है, 0 का स्क्वायर नहीं पता, माइनस 20 का स्क्वायर 400। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन में 80, और ये आ जाएगा 50, ठीक है। सॉरी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस का 5। तो ये तो आ गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी पूछा था, हाँ, और रिटार्डेशन हो गया। अब आता है टोटल टाइम पे। देखो यहाँ का तो हमें टाइम पता है, इस मोशन का 10 सेकेंड है, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करके, अब तो एक्सेलरेशन पता चल गई। तो v है उसका 0, u है इसका 20, एक्सेलरेशन है -5, टाइम नहीं पता। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। देखो इधर टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, इधर टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। बीच वाले का कैसे निकाले, तो देखो हमें बीच में ये भी नहीं पता कि भाई वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो अगर टोटल डिस्टेंस है 640, टोटल डिस्टेंस कितना है 640, अब वो इनिशियली कितना डिस्टेंस कवर कर रही है इस वाले मोशन के लिए, तो हम इसका निकाल देते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, एक्सेलरेशन 2, ऐसे निकालना हमें। फाइनल वेलोसिटी उसकी है 20, इनिशियल है 0। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 100। मतलब एस की वैल्यू क्या आ गई 100। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला मोशन था वो उसने कवर करा 100 में, बीच वाला नहीं पता, लास्ट वाला करा 40 मीटर में, टोटल है 640। तो अगर आप लोग माइनस करोगे तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, ठीक है। तो मतलब बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 500। अब देखो बीच वाले में उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड कितनी थी 20। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 500, स्पीड कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा 25। टोटल टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम।
फर्स्ट वाले का टाइम सर 10 सेकेंड, सेकंड वाले का टाइम 25, थर्ड वाले का टाइम 4, तो ये जाएगा 25 और 4 और 29, 39 सेकेंड हो गया उसका टोटल टाइम। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये करता, अब देखो, कह रहे एक बॉडी कवर कर रही है 12 मीटर इन सेकंड सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड। इक्वेशन बनाते हैं। देखो 12 मीटर कर रही है सेकंड सेकंड में, तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n-1, ठीक है। सेकंड सेकंड में कितना कर रही है 12 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 12, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, सेकंड सेकंड मतलब टाइम की वैल्यू 2 है। तो अगर तुमने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 - 1 3a/2, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले के लिए डिस्टेंस कवर कर रही है 20, 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, ब्रैकेट फोर्थ सेकंड तो मतलब 2 × 4 - 1, तो 2 4 ज़ा 8 - 1 7, तो ये हो जाएगा 7a/2 और ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, यू से यू कट गया, 3a/2 में से 7a/2 जाएगा तो ये जाएगा -4a/2, 2 से 2 काट दो तो ये हो जाएगा -2a, और 12 में से 20 जाएगा तो ये जाएगा -8, यहाँ पे लिख दो -8, माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर ए की वैल्यू 4 आ गई, इसको तुम इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक है। ए की वैल्यू किस में डाल दो, इक्वेशन 1 में, जो कि क्या थी 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3a/2, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू यू प्लस 3 × 4/2, तो ये हो जाएगा 6, 6 उधर जाएगा माइनस होने, तो 12 - 6 इज इक्वल टू यू, और u की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखो आपको u पता है और a पता है, आपसे वो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन फोर्थ सेकंड आफ्टर द फिफ्थ सेकंड। तो एक काम करो, अगर नोट करने से नोट करो, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। u6 आ रहा है, a4 आ रहा है, देखो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द फिफ्थ सेकंड। तो अगर वो फिफ्थ सेकंड से स्टार्ट करेगा और 4 सेकंड और जाएगा, तो मतलब वो 9 सेकंड तक चलेगा। माइनस कर दे अगर हम S5, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास S9 का हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और S5 का भी हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते थे, देखो u, u है सर 6, टाइम 9, हाफ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना निकाला था हमने 4, तो ये जाएगा 4, टाइम का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस u6, टाइम 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 4, टाइम 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 2 से 4 कटा तो 2 आ गया, 9 का स्क्वायर 81, 81 2 सा 182, नहीं 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 162, ठीक है, माइनस 6 5 सा 30, प्लस 2 से 4 कटा 2 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और 50, तो मतलब ये हो गया हमारा 54 प्लस 162 माइनस 80, तो ये आ गया हमारा 54 प्लस 82, 6 8 5 13, 136 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा, ठीक है, एनसीईआरटी। A ball is thrown vertically upward with the speed this from the top of a tower, return to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. अब देखो, ये हमारा टावर है, अब इस टावर से हमने एक बॉल फेंकी अपवर्ड, अपवर्ड फेंकी कितनी स्पीड से 19.6 से। तो अगर इसको हमने अपवर्ड 19.6 से फेंका है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये टॉप पे जाएगी इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो अगर ये इस पर्टिकुलर मोशन के लिए हम डिस्टेंस निकालें, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, टाइम तो पता ही नहीं है,
देखो ग्रेविटी पूरे टाइम डाउनवर्ड लगेगी जी, है ना, जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे हम। तो हम ऐसा करते हैं, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू एक्सलेरेशन 9.8, डिस्टेंस नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू माइनस 19.6 इंटू 19.6 अपॉन में 2 इंटू माइनस 9.8, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 9.8 इंटू टू होता है 9.6, ये भी कट गया। तो मतलब डिस्टेंस आ गया 19.6। तो मतलब ये कितनी ऊपर गई, ये गई सिर्फ 19.6 मीटर ऊपर गई, ठीक है। अब ये भी निकाल लेते ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, है ना। तो हमने बोला सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 19.6, एक्सलेरेशन नहीं पता, एक्सलेरेशन पता है सॉरी, कितना लग रहा है माइनस जी मतलब -9.8, टाइम का टाइम। तो 9.8 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 19.6 के। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 19.6 अपॉन में 9.8, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2। तो मतलब इसको 2 सेकंड लगे ऊपर जाने में। तो अगर टोटल 6 सेकंड लग रहे हैं, तो इसको नीचे आने में कितने सेकंड लगेंगे, 4। नीचे आने में कितने सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड। तो हम ऐसा करते हैं, 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये निकाल लेते हैं। अब जब वो ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड होगी 0, ठीक है। तो हमने बोला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हो जाएगा 0, टाइम हमारा है 4, हाफ, अब की बार वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्लस में रहेगी, और टाइम हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0, इसको इससे काटोगे तो हो जाएगा 4.9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो जाएगा 16 9 ज़ा 144, 16 4 ज़ा 64, 64 और 4 68, 78। तो ये आ गया 78.4। अब एक बात देखो मेरी, मैं कह रहा था कि ये जो जितना ऊपर गया, जितना ऊपर गया वो कितना है 19.6, और ये जितना भी नीचे गया वो टोटल कितना है, वो है सिर्फ 78.4। तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर दो। तो अगर आप 78.4 में से 19.6 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब देखो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है कि देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ पहले तो कुछ, एक्स टी, एक्स टी, एक्स टी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो फर्स्ट वाला ग्राफ क्या बता रहा है, फर्स्ट वाला ग्राफ बता रहा है सिर्फ टाइम के साथ पोजीशन पार्टिकल की सेम है। तो अगर टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन सेम है, इसका मतलब पार्टिकल किस पे, रेस्ट पे। अगर पार्टिकल रेस्ट पे, इसका मतलब सर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। और अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन भी क्या लग रही है, 0, ठीक है। दूसरा ग्राफ एक्स और टी का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, जो इसका क्या होगा स्लोप, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपके पास एक्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो अगर आप देखो हर जगह सेम एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, सेम एंगल, सेम एंगल बन रहा है, मतलब इसकी स्लोप क्या है, सेम। अगर किसी ग्राफ की स्लोप सेम है, इसका मतलब देखो पहली बात तो इसका पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ,
और इसका स्लोप सेम है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर किसी ग्राफ की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल सकता है? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब सर एस्केलरेशन जीरो है, क्योंकि अगर एस्केलरेशन होती तो उसकी स्पीड को क्या कर देता? बढ़ा देता। ठीक है। लास्ट वाले में देखो, अगर मैं इसमें स्लोप बनाऊं, नीचे कम एंगल, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ एंगल बढ़ रहा है। तो अगर एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है इसका स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है। तो मतलब देखो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, बट एंगल बढ़ रहा है। एंगल किसको बताता है? स्लोप को। पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता है हमें? पोजीशन टाइम का स्लोप देता है सर वेलोसिटी। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हुआ, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है। अच्छा, एक और ग्राफ देखो। एक्स टाइम, समय के साथ पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रही है। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है तो मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? नेगेटिव हो जाएगी। और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट डिक्रीज कर रही है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हुई। तो ये तो हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अगला होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। अब इसमें भी मैं पहले कुछ बना देता हूँ। ठीक है। अ, एक, दो, तीन, चार, पाँच। देखो, फर्स्ट में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, थर्ड में ये हो गया, फोर्थ में ये हो गया, फिफ्थ में ये हो गया। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। ठीक है। पहले वाले ग्राफ में अगर आप देखो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, हाँ सर, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो। यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है लीनियरली, सेम स्लोप बन रहा है। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब सर वेलोसिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है। इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। क्या है एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। यहाँ पे भी सर देखो वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन स्लोप भी बढ़ रहा है। इसका मतलब सर वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। इस वाले ग्राफ को गौर से देखो। मान लो ऊपर वाले का जो एरिया आ रहा है वो D1 आ रहा है, नीचे वाले का एरिया D2, ऊपर वाले का एरिया D3। अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो एरिया अंडर द कर्व तुम्हें डिस्टेंस भी देता है और डिस्प्लेसमेंट भी देता है। अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस बताओ, तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस के लिए क्या करो? तीनों को प्लस कर दो। और अगर मैं तुमसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो ऊपर वाले दोनों तुम्हें देंगे प्लस में आंसर, तो नीचे वाला किस में देगा? माइनस में। तो तुम लोग कर दो D1 प्लस D3 और इसमें से माइनस कर दो D2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। लास्ट वाला ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि भाई वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है और नेगेटिव है। ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। ठीक है। तो ये हो गया हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ऐसे ही हम कुछ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना देते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
तेनू मिल जाना है एक। दो, तीन। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। अब देखो, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसे? नेगेटिव और कांस्टेंट। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो मतलब ये थे कुछ ग्राफ, और तुम्हें देखो थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि मतलब कौन सा ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं एक दो ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक है। देखो, कह रहा है शो दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टू ट्रेन विच स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट। देखो मोशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जीरो पे, तो ए तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, पर बी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 100 से, तो वो कितना अहेड है? 100। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 100। सेकंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ बी। अब देखो बी की स्पीड कितनी है, तो स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हें कौन सा ग्राफ दे रखा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ दे रखा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसका तुम tan थीटा निकाल सकते हो। देखो, तो आपको दे रखा है, हम्म, हाँ, तो आपको दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या देता है? स्पीड या वेलोसिटी। तो स्लोप किसके इक्वल था? tan थीटा के। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, ऐसा, देखो, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है सर? 200 माइनस 100, 200 माइनस 100। और बेस कितना है? 4 - 0, 4 - 0, तो ये क्या आ जाएगा? 100/4, या फिर 25। तो ये आगे किसकी स्पीड? ये आगे सर बी की स्पीड, ठीक है। अब आते हैं व्हेन एंड वेयर ए कैच बी। अब देखो ए नीचे वाला है, बी ऊपर वाला है। ए बी को कहाँ पे कैच कर रहा है सर? एट अ डिस्टेंस ऑफ 150, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। अब देखो, अगर हमें स्पीड का डिफरेंस बताना है तो हमें दोनों की स्पीड भी पता होनी चाहिए। अब हमने बी की स्पीड तो निकाल दी है, किसकी स्पीड थी? बी की। सिमिलर तरीके से हम ए की स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ए के लिए ट्रायंगल बनाया, जो कि देखो इसने यहाँ पे अगर पॉइंट कर रखा है, तो हम छोटे ट्रायंगल से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक छोटा ट्रायंगल बनाया, तो ये थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना हो गया? 150, 150। और बेस कितना हो गया? 2 - 0, 2। तो इसकी स्पीड ये आ गई 75। कितनी स्पीड आ गई? 75, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड 75 आ गई, इसकी 25 आ गई, दोनों का माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। और 50 किसका आंसर हो जाएगा बच्चों? लास्ट वाले का, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन। चलो देखो, कह रहा है आपको दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द फिक्स्ड डायरेक्शन शोन इन द फिगर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। अब देखो, अगर आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस सिंपल आप क्या निकाल सकते हो? एरिया अंडर द कर्व करके। क्योंकि स्पीड टाइम का एरिया अंडर द कर्व मतलब इंटीग्रेशन आपको क्या देगा? डिस्टेंस। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका सर? बेस है इसका 10। हाइट कितनी है सर? हाइट है 12। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 5 = 10, 60 आंसर आ गया किसका? फर्स्ट का।
एवरेज स्पीड निकालो बिटवीन दिस इंटरवल, 0 से 10 तक इसकी क्या निकालो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने सर, 60। और टोटल टाइम कितना लिया सर इसने, 10। तो मतलब इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 6। टाइम व्हेन द स्पीड वाज मैक्सिमम, सर साफ साफ दिख रहा है ये तो, 5 पे उसकी स्पीड क्या हो गई, मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम पूछा था, दो नहीं पूछा, वेरी गुड। तो मिनिमम मैक्सिमम तो हो गई 5 पे, मिनिमम कब है, 0 पे और 10 पे। तो देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट। ठीक है, हमने देखो सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हमने। हमने सारी डेरिवेशन अच्छे से कर ली, सारी थ्योरी कर ली। अब इसके बाद आप लोगों का काम क्या है, इसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो भी चीज़ में आपको डाउट हो मुझसे क्लास में पूछो। ठीक है, गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय।